पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे को समझना एक साइकोलॉजी है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल यही समझाते हैं कि पैसा सिर्फ नंबर्स या कैलकुलेशंस का गेम नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ा हुआ है। हम मानते हैं कि पैसा लॉजिकल तरीके से मैनेज किया जाता है, लेकिन असल में हम पैसा इमोशन और पर्सनल एक्सपीरियंसेस के आधार पर हैंडल करते हैं। यही रीज़न है कि दो लोग सेम इनकम के साथ बहुत अलग तरीके से अपने पैसे का यूज़ करते हैं। मॉर्गन बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस पर डिपेंड नहीं करती। कई बार हाईली एजुकेटेड लोग भी गलत फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं, और कुछ लोग जिनकी एजुकेशन कम होती है वो वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैटर करता है बिहेवियर, पेशेंस, ग्रीड, फियर और डिसिप्लिन। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डूइंग वेल विथ मनी हैज़ लिटिल टू डू विथ हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विथ हाउ यू बिहेव। अब समझते हैं कुछ पावरफुल लेसन्स। सबसे पहले, नो वंस क्रेजी। हर इंसान पैसे को अपने पर्सनल अनुभवों के हिसाब से देखता है। किसी ने अगर बचपन में फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी हो तो उसका पैसा खर्च करने का तरीका किसी ऐसे इंसान से बहुत अलग होगा जिसने बचपन से अबंडेंस में जीना सीखा हो। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सही है या गलत, हर इंसान अपनी नज़र से देखता है। दूसरा लेसन, लक एंड रिस्क। जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी पढ़ते हैं तो हम उनकी मेहनत देखते हैं, लेकिन उसमें कितना रोल लक का था और कितना रिस्क का, ये रेयरली समझा जाता है। बिल गेट्स स्कूल गया जहाँ कंप्यूटर था, एक रेयर चीज़ उस टाइम पर। वहीं उसके एक दोस्त ने भी सेम टैलेंट होने के बावजूद कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए और सक्सेस नहीं मिली। इसलिए किसी की सक्सेस को कम्प्लीटली रेप्लिकेट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि लक और रिस्क दोनों अनप्रेडिक्टेबल हैं। तीसरा, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनने के लिए बोल्ड मूव्स, रिस्क लेना और अपॉर्चुनिटी पकड़ना ज़रूरी है, लेकिन अमीर बने रहना, उसके लिए चाहिए ह्यूमिलिटी, फियर और रिस्क अवॉइडेंस। वॉरेन बफेट एग्जाम्पल हैं। उन्होंने वेल्थ कमाने से ज़्यादा फोकस वेल्थ को बचाने पर किया। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग की। ये बोरिंग लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। बफेट की 99% वेल्थ 50 की एज के बाद बनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपाउंड इफेक्ट को डेकेड्स तक चलने दिया। पेशेंस सबसे अंडररेटेड चीज़ है। प्रॉब्लम यह है कि हम क्विक रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन वेल्थ बिल्डिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। मॉर्गन कहते हैं, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज़ द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। लोग स्टेटस दिखाने के लिए ज़्यादा खर्च करते हैं, बड़ी गाड़ी, लग्जरी फ़ोन, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन ये सब टेम्पररी हैप्पीनेस है। असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिलती है जब आप खर्च को कंट्रोल कर लेते हो। एक और कॉन्सेप्ट, सेव मनी विदाउट अ स्पेसिफिक रीज़न। हम सोचते हैं कि सेविंग तब करनी चाहिए जब कोई स्पेसिफिक गोल हो, जैसे घर खरीदना या वेकेशन जाना। लेकिन मॉर्गन बताते हैं कि सेविंग्स एक माइंडसेट है। ये आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करती है, इमरजेंसीज में हेल्प करती है, और आपको मजबूर नहीं करती कि हर बार डिसीजन मजबूरी में लो। फिर आता है, फ्रीडम इज़ द अल्टीमेट डिविडेंड ऑफ मनी। बहुत से लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन उनके पास फ्रीडम नहीं होती। असली अमीरी तब है जब आप डिसाइड कर सको कि कब, क्या और कैसे करना है। टाइम कंट्रोल करना, ये सबसे बड़ी लग्जरी है। अब बात करते हैं रीजनेबल, रैशनल। थियोरेटिकली जो सही हो वो प्रैक्टिकली हर किसी के लिए सही नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा बेस्ट स्टॉक पिक करें या हर बार मैथमेटिकली करेक्ट डिसीजन लें। आपको ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए जो आपकी साइकोलॉजी के साथ मैच करे, भले ही वो 100% लॉजिकल ना हो। एक और पावरफुल पॉइंट, यू विल चेंज। आपकी प्रायोरिटीज़, गोल्स और नीड्स टाइम के साथ चेंज होती हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते वक्त फ्लेक्सिबिलिटी रखें। फ्यूचर को इमेजिन करते वक्त हम अस्यूम करते हैं कि हम हमेशा आज जैसे ही रहेंगे, लेकिन रियलिटी में हम बहुत चेंज होते हैं। ग्रीड वर्स इनफ। एक बहुत डीप मैसेज ये भी है कि बहुत से लोग जानते नहीं कि कब रुकना है। जब आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होते तो कितना भी पैसा आ जाए वो कम लगेगा, और ये आपको रॉन्ग डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकता है। इनफ समझना सबसे बड़ी फाइनेंशियल विजडम है। मॉर्गन ये भी बताते हैं कि वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। जो लोग दिखाते हैं कि उनके पास कितना पैसा है, ज़रूरी नहीं कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। असली वेल्थ वो होती है जो आपके बैंक अकाउंट में साइलेंटली ग्रो हो रही हो, ना कि वो जो फ्लैशी लाइफस्टाइल में दिखती है। बुक एक और डीप ट्रूथ देती है, यू आर नॉट अलोन। अगर आपको फाइनेंस स्केरी लगता है, कंफ्यूज्ड फील होता है, तो आप अकेले नहीं हैं। ये पूरी दुनिया का कॉमन इमोशन है। इसलिए छोटे स्टेप्स लें, मिस्टेक्स से सीखें और अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करें। अंत में मॉर्गन ये समझाते हैं कि पैसे को लेकर पेशेंस, ह्यूमिलिटी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग, यही रियल फॉर्मूला है।
अगर आप जल्दी रिच बनना चाहते हैं तो शायद रिस्क लेंगे, लेकिन अगर आप स्टेडी ग्रो करना चाहते हैं तो टाइम और कंसिस्टेंसी आपके सबसे बड़े वेपन्स हैं। इस किताब की ब्यूटी ये है कि ये हमें सिखाती है कि पैसा एक इमोशनल गेम है, और जो इंसान खुद को इमोशनली कंट्रोल करना सीख जाता है वही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करता है।